लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हमने यूज़र से डाटा को गेट करना है और उसे किस तरह हमने बैकएंड पे डिस्प्ले करना है। आज की वीडियो में हम जो यूज़र से डाटा गेट कर रहे होंगे उस पर वैलिडेशंस ऐड करनी है। वैलिडेशंस मीन्स कुछ चेक्स के यूज़र हर सूरत डाटा इंटर करे बिफोर सबमिशन, नहीं तो फॉर्म सबमिट ना हो। तो उस मकसद के लिए वैलिडेशंस के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो जावास्क्रिप्ट होगी। स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जेक्यूरी, तो हम वो यूज़ करेंगे वैलिडेशंस के लिए। तो उस मकसद के लिए मैंने जेक्यूरी की जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली हुई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वी एस कोड ओपन करते हैं और इसके अंदर एक विंडो ओपन करते हैं और इसे सेव करते हैं जैम के फोल्डर एच टी डॉक्स में। तो मैं जैम में जाऊँगा और जैम के फोल्डर एच टी डॉक्स, इसके अंदर मैं अपनी आसानी के लिए सबसे पहले एक फ़ोल्डर ही क्रिएट कर लेता हूँ। उसका नाम मैं रख लेता हूँ वैलिडेशन वैलिड। और इस फोल्डर के अंदर जाके मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ। पेज का नाम मैं रख देता हूँ फ्रंट एंड डॉट पी और इसकी टाइप को मैं ऑल कर देता हूँ और सेव करता हूँ। इसी तरह मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ और उसे भी सेव करता हूँ। मैं एच टी डॉक्स के अंदर जो मैंने नया फोल्डर बनाया है वैलिड, इसके अंदर इसका नाम मैं रख देता हूँ बैकएंड डॉट पी एच पी और टाइप को कर देता हूँ ऑल और उसे मैं सेव करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट एंड के अंदर अपना वेब पेज का रूट टैग यूज़ करूँगा एच टी एम एल और इसे क्लोज कर दूँगा। और यहाँ पे मैंने स्टार की और यहाँ पे मैंने स्टार सबसे पहले इसका हेड बनाना है। हेड में बेसिकली हेड में कंटेन जो चीज़ें कंटेन, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वेब पेज का जो रूट टैग है एच टी एम एल लिखा, मैंने उसे क्लोज किया। और इसके बाद सबसे पहले जहाँ पे मैंने स्टार्ट करना है तो मैंने HTML के पेज का हेड के अंदर जो मेटा डाटा बेसिकली जो टाइटल हो सकता है इस वेब पेज का, उसके बाद जो JS लिंक या CSS लिंक्स होंगे वो होंगे। तो सबसे पहले मैं हेड बनाता हूँ, हेड का टैग यूज़ करता हूँ और इसे क्लोज भी कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं सबसे पहले इस पेज का टाइटल ही लिखता हूँ। टाइटल मैं रख देता हूँ, टाइटल से पहले मैं टाइटल क्लोज कर लूँ टाइटल के टैग को। और इसके अंदर मैं इस टाइटल का नाम लिखता हूँ स्टूडेंट फॉर्म। बेसिकली जो मेरा ब्राउज़र होगा उसके अंदर जो टैब में जो नेम शो हो रहा होगा वो शो हो रहा होगा स्टूडेंट फॉर्म। तो टाइटल का जो टैग है वो इस मकसद के लिए यूज़ होता है। इसके बाद मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली जो लिंक करने के लिए CSS या JS को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर मैं लिखूँगा SRC इज इक्वल टू, इसके बाद मैं लिखूँगा बेसिकली जो लिंक मैंने करना है इस वेब पेज को अपनी जे क्यूरी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जे क्यूरी को जिस फोल्डर वैलिड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ इसके अंदर मैं सेव करके लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी करता हूँ और डी ड्राइव में जाके जैम वाले फोल्डर में एच टी डॉक्स को फाइंड करता हूँ। और यहाँ पे जो वैलिड वाला फोल्डर है इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आसानी के लिए मैं करता हूँ यहाँ भी मैं फोल्डर के अंदर ही क्लिक कर लेता हूँ JS। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैं क्या कर रहा हूँ इसके नेम को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने अगेन वीएस में जा रहा हूँ। वीएस में जहाँ पे मैंने सोर्स यूज़ किया है यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंशन करूँगा अपना फोल्डर। फोल्डर के बाद जो मैंने नेम उस फाइल का कॉपी किया उसे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन मेंशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये वो लिंक है जो स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू मैंने इस वेब पेज को लिंक किया है JS की लाइब्रेरी जेक्यूरी के साथ। और मैं स्क्रिप्ट को क्या कर रहा हूँ क्लोज। तो बेसिकली हेड का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो एक्चुअल यानी कि जो फॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं बॉडी का टैग यूज़ करूँगा और इसे क्लोज भी कर रहा हूँ। अब इस बॉडी के टैग के अंदर मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा, फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ मैं और फॉर्म को मैंने क्लोज भी किया। और सबसे पहले मैं यूज़र से जो चीज़ें गेट करूँगा वो होंगी नेम, उसके बाद उसका ईमेल नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर और उसके बाद एड्रेस मैं यूज़र से गेट करूँगा और एक सबमिट का बटन क्रिएट करूँगा। जैसे ही सबमिट करेगा यूज़र डाटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे मूव करेगा। तो सबसे पहले मैं नेम को डिस्प्ले करने के लिए एक लेबल यूज़ कर लेता हूँ। लेबल का टैग यूज़ कर रहा हूँ, किसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम के लिए और नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और इसके बाद मैं लेबल को क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेम को इनपुट करने के लिए डाटा टाइप को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं नेम को इनपुट करने के लिए मैं इनपुट टाइप यूज़ करूँगा टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करूँगा जिसके थ्रू यूज़र क्या करेगा इन्फॉर्मेशन को इंटर करेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इनपुट टाइप यूज़ करूँगा। इनपुट टाइप होगी टेक्स्ट हमारी। इस टेक्स्ट बॉक्स को एक आईडी दूंगा और उस आईडी को मैं कह दूंगा ये आईडी होगी नेम और इस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम रखूँगा, उसका नाम वो होगा स्टूडेंट नेम। और और मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र को हिंट जाए कि उसने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या चीज़ एंटर करनी है। तो उस मकसद के लिए मैं प्लेस होल्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा जो चीज़ हिंट यूज़र को जाए। तो मैं करूँगा इंटर योर नेम। तो ये प्लेस होल्डर में ग्रेज टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो रहा होगा और मैंने क्लोज किया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली मैं वैलिडेशन ऐड कर रहा हूँ। तो वैलिडेशंस
ऐड करने के लिए हम एक स्पान का टैग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये स्पान का टैग एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए होगा। तो मैंने स्पान का टैग यूज़ किया और इस स्पान के टैग की आईडी रखी मैंने, और आईडी का नाम मैंने कह दिया, आईडी दे दी इसे मैंने नेम और एरर, नेम एरर की आईडी देगी। और नेम एरर की आईडी के बाद मैंने इसकी एक क्लास मेंशन कर दी, ताकि मैं एट द सेम टाइम अगर मैंने कहीं पे जाके क्या करना हो कि एरर्स को एट द सेम टाइम अगर क्लियर करना होगा तो मैं क्लास यूज़ कर लूँगा उसकी सेलेक्ट ये टैग के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी क्लास बना दूंगा एरर की। और मैंने क्या किया, इसे क्लोज़ किया, स्पान का टैग क्लोज़ किया, और सिंपली से मैंने नेम के लिए क्या क्रिएट कर लिया हुआ है, एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें एक लाइन भी ऐड कर रहा हूँ ताकि ये पहले टेक्स्ट बॉक्स और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिफरेंस हो जाए। मैं सेव करता हूँ और इसे विजुअलाइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले जैम को ओपन कर रहा हूँ। जैम के कंट्रोल पैनल में मैंने अपाचे मॉड्यूल को स्टार्ट किया। जैसे ये स्टार्ट हुआ ग्रीन हो गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा और ब्राउज़र में जाकर मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे लोकल होस्ट, और नेक्स्ट मैं मेंशन करूँगा अपना फोल्डर का नाम था वैलिड। इसके बाद मैं अपना फ्रंट पेज मेंशन करूँगा। अगर आपने देखना हो कि वैलिड के फोल्डर में कौन कौन से फोल्डर पड़े हुए हैं, तो सिंपल से आपने वैलिड लिख के एंटर करना है। और ये देखें, यहाँ पे मेरा एक बैकएंड का पेज पड़ा हुआ है, फ्रंट एंड का पड़ा हुआ है, और जेएस एक फोल्डर पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने जेक्यूरी की फाइल रखी हुई है। तो मैं फ्रंट एंड को ओपन करता हूँ और देखिए ये सिंपली से यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे नेम और उसके बिल्कुल आगे ही एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। और प्लेस होल्डर की ये देखें वैल्यू, इंटर योर, मैंने प्लेस होल्डर में लिखा था इंटर योर वैल्यू नेम। तो ये प्लेस होल्डर की जो मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ करके मैंने हिंट दिया था यूज़र को, वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगेन अपने वीएस कोड में जाता हूँ और मैं ईमेल के लिए, एड्रेस के लिए और फ़ोन नंबर के लिए भी क्या करता हूँ, रो क्रिएट करता हूँ। तो मैं सिंपली से मैंने नेम वाली रो को कॉपी किया और यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ पेस्ट। और सिंपली से मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करता जाता हूँ डाटा को। मैंने ये लेबल किस लिए क्रिएट किया, ईमेल के लिए। यहाँ पे नेम की जगह मैं कह रहा हूँ ईमेल, और इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहेगी क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स ही मुझे चाहिए। आईडी मैं इसकी चेंज करके ईमेल कर देता हूँ, और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट ईमेल, और प्लेस होल्डर में मैं कह देता हूँ इंटर योर ईमेल। और इसके बाद मैं इसकी आईडी को भी, एरर आईडी को भी चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे नेम एरर की बजाय करता हूँ ईमेल एरर, और क्लास एरर चला देता हूँ और सेव करता हूँ। तो सिंपली से मैंने ईमेल के लिए भी कर लिया। इसके बाद मैं फ़ोन नंबर के लिए करूँगा, तो यहाँ पे मैं लेबल करूँगा फॉर फ़ोन, और नेम हो गया फ़ोन नंबर, फ़ोन की जगह फ़ोन नंबर, एन को मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मैं टेक्स्ट ही इनपुट टाइप रहेगी। इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी को मैं चेंज करके रख देता हूँ फ़ोन, और इसका नेम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट फ़ोन, और प्लेस होल्डर में मैं उसे कहता हूँ इंटर योर फ़ोन नंबर। सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे स्पान आईडी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ फ़ोन एरर। ये सेव किया। इसके बाद मैंने अगेन क्या किया कि इसी कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट किया, और अब मैं लेबल बना रहा हूँ एड्रेस के लिए। तो उसका नेम मैं देता हूँ लेबल फॉर एड्रेस, और यहाँ पे नेम की जगह मैं लिख देता हूँ एड्रेस। अब मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए क्योंकि जो एड्रेस है वो मल्टी लाइन हो सकता है। तो उस मकसद के लिए मैं सिंपली से टेक्स्ट एरिया का एक टाइप यूज़ करूँगा, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे मैं टाइप रिमूव कर रहा हूँ, और उसकी आईडी ही मैं रखूँगा, आईडी का नेम चेंज कर दूँगा। आईडी मैं कहूँगा एड्रेस है, और उसका नेम है स्टूडेंट एड्रेस, और प्लेस होल्डर की वैल्यू इंटर योर एड्रेस कर देता हूँ। तो सिंपली से मैंने टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया। अब मैंने टेक्स्ट एरिया को क्लोज भी करना, तो उसका टैग लिखूंगा, क्लोजिंग टैग टेक्स्ट एरिया क्लोज। तो ये भी हो गया। अब इसकी स्पान आईडी को भी मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस एरर। तो क्लास में सेव रहने दूंगा, सेव करूँगा, और अब मैं जाके विजुअलाइज करता हूँ कि मेरे वेब पेज में क्या क्या चेंजेस आए। तो ब्राउजर में जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो सिंपली से ये देखें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्सेज और टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक सबमिट का बटन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा सिंपल से इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसे सबमिट कर देता हूँ, और इस सबमिट की वैल्यू कर देता हूँ, वैल्यू एट्रीब्यूट होगी सबमिट, और क्लोज कर देता हूँ। और एक सबमिट का बटन भी मैंने क्रिएट कर लिया। इसे विजुअलाइज करते हैं, ब्राउजर में जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये सबमिट का बटन भी क्रिएट हो चुका है। अब मैंने क्या किया कि सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर लिया हुआ है। अब मैं वैलिडेशन ऐड करना चाह रहा हूँ। तो वैलिडेशन के लिए मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करूँगा, जेएस की एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जेक्यूरी से यूज़ करूँगा। तो मैं फॉर्म के बाद ही स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली लिंक करने के लिए होता है CSS या JS के साथ अपने फॉर्म को। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा सारा सिंटेक्स जेक्यूरी का। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगा डॉलर साइन, उसके बाद मैं मेंशन करूँगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से बड़ा ये जो इंटायर डॉक्यूमेंट है ये है, तो ये डॉक्यूमेंट मेंशन किया। इसके बाद मैं डॉट लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या रन कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट के वेब पेज को, यानी कि जब तक वेब पेज लोड ना हो तब तक ये फंक्शन रन ना हो। यानी आगे मैं रेडी लिखूँगा। रेडी क्या करना चाह रहा हूँ, फंक्शन को, फंक्शन, और इसके बाद मैं कोड स्टार्ट करूँगा। तो फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद मैं यहाँ पे जो चीज़ वैलिडेशंस के लिए जो फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा अगेन डॉलर साइन। डॉलर साइन के बाद मैं क्या करूँगा,
अपने इस स्टूडेंट फॉर्म की आईडी सेलेक्ट करूँगा, लेकिन अभी मैंने इसकी फॉर्म की एट्रीब्यूट मेंशन नहीं की थी। तो मैं सबसे पहले इसकी आईडी मेंशन करता हूँ और आईडी का नाम रखता हूँ फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म। तो सिंपली से मैंने इसकी आईडी लिख दी हुई है फॉर्म की। अब मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट आईडी की यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखूँगा हैश, जो कि आईडी सेलेक्टर है। इसके बाद मैं लिखूँगा स्टूडेंट फॉर्म। तो सिंपल से मैंने ये किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जो एक्चुअल में वैलिडेशंस के लिए फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सबमिट के लिए, यानी कि सबमिट तब हो जब वैलिडेशंस क्लियर हो जाए। तो मैंने सॉरी सबमिट के स्पेलिंग गलत आ गया, लिखूँगा सबमिट। और सबमिट क्या करूँगा, फंक्शन, और फंक्शन का जो मैं पैरामीटर दूंगा वो इवेंट दूंगा, जो कि ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने पिछली लाइन में भी एक गलती की है, यहाँ पे इसका मेंशन करना था, हमें आर्गुमेंट के लिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट रखना था। इसके बाद इवेंट हो गया और यहाँ पे आएगी पैरेंथेसिस आ गई। अब यहाँ से मैंने एक्चुअल वैलिडेशन के लिए स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं क्या चीज़ करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इस वैलिड का। इस वैलिड से मुराद, यानी कि जब ये फंक्शन रन हो, ये वाला फंक्शन स्टूडेंट फॉर्म डॉट सबमिट फंक्शन इवेंट रन हो, तो सबसे पहले वो क्या करे, जो यूज़र ने डाटा इनपुट किया होगा उसे वैलिड कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा ट्रू। ठीक है। अब इसके बाद यानी कि अगर यूज़र ने इनपुट के दौरान कोई एरर किया होगा, डिस्प्ले किया, तो उसे मैं क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, डॉलर साइन, और क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा सारे एरर्स को। डॉट्स क्लास के जो सिलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर है, डॉट का, डॉट एक सिलेक्टर है जो कि क्लास को सिलेक्ट करता है उसके थ्रू। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट और इन्वर्टेड कोमा, ये फंक्शन क्या करेगा, सारे जितने भी जो एरर्स होंगे इस फंक्शन के रन होते सारी वो क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा लेफ्ट। वेरिएबल का नाम रखता हूँ नेम। नेम किस चीज़ के बराबर होगा, नेम सबसे पहले बराबर होगा मेरे आईडी के सिलेक्टर के। यहाँ पे आईडी सिलेक्टर में मेंशन करूँगा नेम की। नेम की आईडी सेलेक्ट की थी मैंने, यहाँ पे मेंशन होगी नेम। तो सिंपल से यहाँ पे मैं आईडी की सिलेक्ट करूँगा नेम। आईडी को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं एक val वैल्यू का फंक्शन यूज़ करूँगा। ये बेसिकली इस आईडी से वैल्यू को गेट करेगा। आगे एक और फंक्शन यूज़ करता हूँ ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, अगर यूज़र एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर रहा है तो उन्हें ट्रिम कर देगा, यानी कि आखिर पे अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर रहा है तो उसे ट्रिम कर देगा। तो सिंपली से एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल के अंदर मैंने ये डाटा दे दिया हुआ है इस वेरिएबल को। मैं इसी वेरिएबल को कॉपी करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और मैं इसे ईमेल के लिए भी लिखता हूँ। तो ये मैं ईमेल के लिखने के लिए यहाँ पे इसका नेम है ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पे ईमेल की आईडी थी ईमेल, तो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन ईमेल की करूँगा। बाकी कोड मैं सेम रहने दूंगा। सिमिलरली मैं ऐसे फ़ोन नंबर के लिए करूँगा। यहाँ पे मैं फ़ोन लिखूँगा और यहाँ इस फ़ोन की आईडी मैंने रखी थी, ये देखें फ़ोन ही, तो मैं यहाँ पे फ़ोन मेंशन करूँगा और बाकी कोड सेम रहने दूंगा। इसी तरह मैं एक और लाइन क्रिएट करूँगा किसके लिए, एड्रेस के लिए। यहाँ इसका नाम एड्रेस पे रखूँगा और एड्रेस की आईडी मैं कर दूंगा एड्रेस, जो कि एड्रेस की आईडी हमने ऊपर रखी हुई है, ये देखें। तो सिंपली से यहाँ मेंशन कर दी। तो अब मैंने ये कर दिया। अब मैं वैलिडेशंस के लिए इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। मैं कहूँगा इफ़ मैं कहूँगा इफ़ अगर ये वाला नेम क्या है, स्ट्रिक्टली इक्वल है किस चीज़ के, इम्प्टी, यानी कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई वैल्यू लिखने का बात है कि इम्प्टी, अगर कोई वैल्यू इनपुट नहीं है, यानी कि अगर नेम के अंदर इस फंक्शन के रन होने के बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही तो एरर डिस्प्ले हो। एरर डिस्प्ले क्या हो, एरर डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉलर साइन, उसके बाद डॉलर साइन, कौन सा एरर डिस्प्ले हो। तो स्टूडेंट के लिए हमने एक एरर स्पान आईडी के अंदर एक एरर आईडी क्रिएट की थी, नेम एरर। तो यहाँ पे हम हैश के थ्रू नेम एरर ही सिलेक्ट करेंगे। नेम एरर सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो जब ये एरर डिस्प्ले हो, तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद इसके अंदर मेंशन करूँगा वैलिड नेम इज़ रिक्वायर्ड लिख दूँगा। सिंपल से वैलिड भी नहीं रहता, मैं लिख देता हूँ नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हो गया। ये बेसिकली ये इफ़ स्टेटमेंट मैंने बनाई वैलिडेशन चेक करने के लिए नेम के लिए, कि नेम जब तक इंटर नहीं करता तब तक ये आ जाए, नेम का एरर डिस्प्ले हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब देखें अगर यहाँ पे मैंने इस वैलिड को ट्रू ही रखा तो ये कंडीशन तो रन तो हो जाएगी, लेकिन सबमिट फिर भी हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, इस वैलिड का जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसे मुझे फॉल्स करना होगा। सिंपली से बना लिया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ, उसे ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस के लिए भी इस स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल। इफ़ ईमेल इज़ एम्प्टी, तो ईमेल की आईडी एरर आईडी सेलेक्ट करो। ईमेल की आईडी एरर आईडी थी ईमेल एरर, और टेक्स्ट डिस्प्ले कर दो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और इस वैलिड को फॉल्स ही कर दो। इसी तरह मैं फ़ोन नंबर के लिए करूँगा। मैं कहूँगा इफ़ फ़ोन इज़ इक्वल टू एम्प्टी, तो फ़ोन एरर को डिस्प्ले करना है। बेसिकली फ़ोन एरर की आईडी भी फ़ोन थी, फ़ोन एरर। तो ये देखिए फ़ोन एरर मेंशन्ड है, तो हमने फ़ोन एरर की। इसके बाद टेक्स्ट क्या करना है, हमने टेक्स्ट कहना है फ़ोन नंबर इज़ रिक्वायर्ड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एड्रेस के लिए भी एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। यहाँ पर लिख लूँ एड्रेस। एड्रेस के बाद एड्रेस की मैं क्या करूँगा, एरर आईडी यहाँ पे लिखूँगा एड्रेस, और टेक्स्ट के अंदर लिख दूँगा एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड।
तो सिंपली से ये क्रिएट हो गया। इसके बाद इस इफ स्टेटमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ इफ स्टेटमेंट के बाद, अब मैं बेसिकली अब ये स्टेटमेंट्स चेक करेंगे। इसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब ये कंडीशंस चेक हों तो अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो क्या वो फॉर्म सबमिट ना हो, तो उस मकसद के लिए मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो उस फंक्शन को मैं कहता हूँ प्री, मैंने करना है क्या, चेक करना है कि यानी कि सबमिट ना हो, तो मैं कहता हूँ इफ़ इज़ नॉट, इस ये साइन शो करता है नॉट को। उसके बाद मैं कहता हूँ इज़ वैलिड, जो हमारा वेरिएबल था, अगर हमारा वेरिएबल इज़ वैलिड यानी कि ट्रू नहीं है तो क्या कर दो, किस चीज़ को हमने प्रिवेंट करना है, इवेंट को, यानी कि जो ऊपर फंक्शन था, फंक्शन में हमने मेंशन किया हुआ था किस चीज़ को सबमिट का इवेंट है, इस चीज़ को हमने क्या कर देना है, हमने प्रिवेंट करना है कि ये ना हो, अकर ना हो। तो मैंने लिखना इवेंट डॉट, अब मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये फंक्शन कॉल होगा और इस चीज़ को वो क्या कर देगा, सबमिट के जो इवेंट अकर होने को प्रिवेंट कर देगा, वो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉरी आईडी मेंशन कर दिया, यहाँ पे इफ़ मेंशन करना है, इफ़ कर दिया, तो इसे मैंने क्लोज़ किया। और इसके बाद ये भी मैं इस पैरेंथेसिस को कंट्रोल करूँगा, फंक्शन के मैं ये मेंशन करूँगा, इसके बाद ये इसे क्लोज़ भी करना है इस तरह, तो ये क्लोज़ किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट को क्या करूँगा, क्लोज़ स्क्रिप्ट। तो ये सिंपल से स्क्रिप्ट भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने अपने फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया, अब हमने बैकएंड को लिखना है कि क्या क्या चीज़ें हमने डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले हम एक्शन क्या करना चाह रहे हैं, बैकएंड पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे एक्शन फॉर्म के एट्रीब्यूट में मेंशन करूँगा, एक्शन इज इक्वल टू बैकएंड के पेज पे बैकएंड डॉट पीएचपी, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेथड यूज़ करूँगा एक्शन के लिए वो होगा पोस्ट। इसे सेव कर रहा हूँ मैं, तो सिंपली से ये हो गया क्रिएट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ अपने बैकएंड पे मूव, और बैकएंड पे सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ डॉलर साइन PHP, और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना कोड। सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। इफ स्टेटमेंट में मैं कहता हूँ डॉलर साइन अंडर रूट, क्या करना है, सर्वर से मैंने क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है। और जो मेथड है इफ़ सर्वर की, जो मेथड है वो है रिक्वेस्ट मेथड, बेसिकली रिक्वेस्ट अंडर रूट मेथड, मेथड है वो क्या है, इक्वल इक्वल है किससे, पोस्ट के। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ पोस्ट, और ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर मैंने मेंशन करना है किस चीज़ को। अब यहाँ पे मैं एक डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम रखता हूँ एस, जो कि इक्वल है, इक्वल किस चीज़ का, डॉलर साइन अंडर स्कोर पोस्ट। और पोस्ट के बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो चीज़ मैं गेट करना चाह रहा हूँ, गेट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेम को। यहाँ पे मैं नेम को कट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू एंटर कर रहा है उसका नेम मैंने क्या रखा था, स्टूडेंट, तो मैंने बैकएंड पे इस जगह पे वो नेम मेंशन कर देना, स्टूडेंट नेम। मैं इससे कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं सिंपली कंट्रोल सी, स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक थी, स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई, तो ये ठीक कर लेते हैं, और इसे मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, और मैं ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, एड्रेस के लिए भी एक वेरिएबल लिख रहा हूँ, कंट्रोल V किया, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल अब लिया वाई, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टूडेंट ईमेल। और इसी तरह फिर से टेक्स्ट पेस्ट किया मैंने, और मैंने कर दिया जी, जो कि बराबर होगा स्टूडेंट फ़ोन के। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक और दफ़ा पेस्ट किया, और अब मैंने रख दिया एस, एस किसके बराबर, स्टूडेंट एड्रेस के बराबर। तो ये मैंने गेट कर रहा हूँ पोस्ट मेथड के थ्रू फ्रंट एंड से बैक एंड में वैल्यूज़, जो कि रेलिवेंट जो पोस्ट टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट एरियाज में यूज़र इनपुट करेगा। अब मैं इन्हें डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले के लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा इको का। इको के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली, यानी कि थोड़ा सा इसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम, नेम क्योंकि इनपुट करेगा। उसके बाद मैं डॉट लिखता हूँ, डॉट, इसके बाद मैं लिखता हूँ HTML स्पेशल, ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा अपना पहला वेरिएबल x, और अगेन मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, और इसके बाद मैं रो ऐड कर देता हूँ ताकि पहली लाइन और दूसरी लाइन डिफ्रेंशिएट हो जाए। क्लोज़ किया, मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, और यहाँ नेम की जगह कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे एक्स की जगह कर देता हूँ वाई। इसी तरह मैं फ़ोन नंबर के लिए फिर से इको का फंक्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जी कर दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया फ़ोन नंबर। इसी तरह मैं अगेन एड्रेस के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एड्रेस, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एस। इसे सेव कर रहा हूँ, तो सिंपली से मैंने बैकएंड को भी कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं PHP का क्लोजिंग टैग यूज़ कर रहा हूँ, तो सेव कर दिया। तो सिंपली से हमने बैकएंड को भी कंप्लीट कर दिया। अब हम अपने ब्राउज़र में जाके विजुलाइज करते हैं। तो ब्राउज़र में जाते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आया हमारा कोड रन कर रहा है, तो रिफ्रेश करूँगा सबसे पहले। इसके बाद मैं सबमिट करते देता हूँ, एम्प्टी सबमिट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये कोई एरर आ रहा है हमारे कोड में, कोई मसला है, तो हम देखते हैं क्या एरर है। तो हम अगेन अपने VS कोड में जाते हैं, और फ्रंट एंड को देखते हैं, बेसिकली उसी में कोई एरर है। तो
यहाँ पे ये देखें, ये कॉलम्स मेंशन किए हुए हैं, इन्हें रिमूव करना है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे स्क्रिप्ट का क्लोजिंग मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये सेव करता हूँ। अब अगेन अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करके देखता हूँ। तो ये देखें, जैसे ही मैंने सबमिट किया तो वो कह रहा है नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये हमारा एरर डिस्प्ले कर रहा है। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, तो मैं सिंपली से यहाँ पे अली लिख के देता हूँ, सबमिट करता हूँ कि सबमिट होता नहीं होता। वो कह रहा है ईमेल ये फॉलोइंग चीज़, जब तक मैं ये मेंशन नहीं करूँगा तो तब तक क्या है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़, तो ये देखें, अगर मैं एम्प्टी ही सबमिट करता हूँ तो देखते हैं कि एरर डिस्प्ले होता है। तो ये देखें एरर डिस्प्ले हो रहा है, तो ये देखें एरर डिस्प्ले हो रहा है, तो यानी कि इट मीन्स हमारा कोड वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू इंटरेस्ट करके देखता हूँ तो देखते हैं कि एरर आता है। अगर कोई एरर हुआ हमारे कोड में तो मैं लिख देता हूँ लाहौर और सबमिट कर रहा हूँ, तो हमारा जो बैकएंड है वो कनेक्ट नहीं हो रहा सही से। तो हम देखते हैं कि हमारे इस चीज़ में क्या मसला है। तो मैं सेव यहाँ पे हम वापस जाते हैं अपने वी एस कोड में और यहाँ पे देखते हैं कि हमने एक्शन परफॉर्म किया था बैकएंड डॉट पी एच पी और पोस्ट मेथड रखा था पोस्ट। आप बैकएंड पे देखते हैं, यहाँ पे इस सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे हम एक्चुअली पोस्ट करके देखते हैं। आप इसे रन करके देखते हैं, सबमिट, तो ये देखें डिस्प्ले हो गया। तो सिंपली से हमारा कोड में क्या आ रहा था, हमने यहाँ पे पोस्ट को लोअर केसेस में लिख मेंशन किया हुआ था। तो सिंपली से आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हमने यूज़र का जो डाटा गेट कर रहे हैं उस पर वैलिडेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।